सो चलो दोस्त स्टार्ट किया जाए। तो कल को हम लोग एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़ कर लिए थे। आज का क्या टॉपिक रहेगा? आज भी बड़ा ही खूबसूरत सा आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेने वाला हूं दोस्त। और आप लोगों से जिस प्रकार से मैंने वादा किया था कि मैं आपको पूरी ही हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा कर देने वाला हूं, और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं अपना 100% देकर आपको पढ़ाऊँगा। मैंने कहा था ना, तो आई विल डू इट। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे, हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन आया था? पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ के बाद कौन आया था? डच। डच के बाद कौन आया था? इंग्लिश। इंग्लिश के बाद कौन आया था? डेंस। और डेंस के बाद आया था फ्रेंच। और हम लोग पोर्तुगीज़ के बारे में बात कर लिए थे। अब डच के बारे में बात कर लेते हैं। सो अराइवल ऑफ डच। तो डच रेफर्स टू पीपल फ्रॉम नीदरलैंड। जो पीपल नीदरलैंड के हैं ना, उसको कहा जाता है क्या? डच। जो पीपल नीदरलैंड के, उसको क्या कहा जाता है? डच। ठीक है ना। फिर कहा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्ट हुआ था, उसी प्रकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो 1602 में हुआ था। कब हुआ था? 1602 में। इसको याद रखना है। दे सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश 1605। तो सबसे पहले हम अच्छे से आपको बात करते हैं। जो नीदरलैंड के पार्ट में रहते हैं उसको कहा जाता है डच। वो इंडिया कब आए थे? 1602 में। और उसके 3 साल बाद 1605 में उसने आंध्र प्रदेश की एक जगह मछलीपट्टनम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मसूलीपट्टनम, वहाँ पर अपना फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो इसमें हम लोग क्या बात कर लिए? हम लोग अराइवल ऑफ पोर्तुगीज़ कर लिए, हम लोग अराइवल ऑफ डच भी आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे अराइवल ऑफ इंग्लिश के बारे में। ठीक है ना। तो अगर हम अराइवल ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो 1599 में, कब? 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी कैम इनटू एग्जिस्टेंस। 1599 में जो हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड ये रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट टू ट्रेड इन इंडिया। तो सबसे पहले 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। उसके 1 साल के बाद क्या होता है कि उसको चार्टर मिल जाता है। कहाँ से? क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से। ठीक है। और 1608 में सबसे पहला विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। फिर 1611 में उसने भी, जैसे कि डच ने सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। इसने भी वहीं खोला। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। और 1630 में इसने फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में खोला, जो कि मतलब हमेशा के लिए रह गया, पर क्या बोलते हैं उसका, परमानेंट ना। और 1650 में सर थॉमस रॉ विजिटेड जहांगीर कोर्ट टू रिसीव द ट्रेडिंग राइट्स। तो हमारा 1650 में सर थॉमस रॉ जो है जहांगीर के दरबार में गया था, क्योंकि उस समय जो कंट्रोल कर रहा था वो जहांगीर पूरे को कर रहा था। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो बैटल ऑफ चिनसूहा। क्या? बैटल ऑफ चिनसूहा, बेदरा या हुगली इन 1759। तो 1757 में जब हुआ था प्लासी की युद्ध, उसके 2 साल के बाद क्या होता है? बैटल ऑफ चिनसूहा, बेदरा या हुगली इन 1579 दैट टुक प्लेस वन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन विच ब्रिटिशर्स डिफीटेड द डच। तो देखो दोस्त, डच आया, उसने मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री लगाया। सबसे पहले हमारा ब्रिटिश आया, सबसे पहले उसने मछलीपट्टनम में लगाया, लेकिन उसने चेंज करके सूरत कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ? हुगली के किनारे फाइट हुआ, जिसको हम लोग हुगली का, बेदरा का या चिनसूहा का भी फाइट कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? बैटल ऑफ सवाली या सवाली इन सूरत 1612 इन विच द ब्रिटिशर डिफीटेड द पोर्तुगीज़। तो दोस्त हमारा देखा जाए तो हमारा जो ब्रिटिशर्स था उसने सबसे पहले तो क्या बोलते हो, डच को हराया, फिर पोर्तुगीज़ को भी हराया था। ठीक है। और बैटल ऑफ क्या बोलते हो, कोलांचेल इन 1749 बिटवीन, क्या लिखा है, माराथांडा वर्मा किंग ऑफ त्रेवेनकोर एंड डच इंडिया कंपनी के बीच फाइट हुआ था। कब हुआ था? 1741। अब हम बात करते हैं कार्नेटिक वार्स के बारे में। सो द सीरीज ऑफ कार्नेटिक वार्स स्टार्टेड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज। ओके। सो ए टोटल ऑफ 3 कार्नेटिक वार्स वेर फॉट बिटवीन 1744 and 1763. Dupleix led the French forces in the first 2 Carnatic Wars, एंड फर्स्ट कार्नेटिक वार्स कब हुआ? 74 से लेकर 1748 तक। इट एंडेड ट्रीटी ऑफ एक्स लेसा चापले वन बाय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर होता है सेकेंड ईस्ट इंडिया
सेकेंड कार्नेटिक वार 1749 से लेकर 1754। तो इट स्टार्टेड विद द बैटल ऑफ एमोर वन बाय ब्रिटिश एंड एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी। ठीक है। फिर होता है थर्ड कार्नेटिक वार्स 1756 से लेकर 1763, जिसको बैटल ऑफ वांडी वार्स भी कहते हैं। वो 1760 में हुआ था और वहाँ से पार्ट ऑफ थर्ड कार्नेटिक वार। दिस वार वाज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार ऑफ 7 ईयर्स विच वेयर कॉस्ड बाय ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ठीक है। एंड इट एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ पेरिस। ब्रिटिश फोर्स लेड बाय सर एरे कुट डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस लेड बाय कॉम्टे डे लेली। कौन? कॉम्टे डे लेली। ठीक है। आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हम फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आता है? पोर्तुगीज़ के बाद कौन आता है? डच के बाद कौन आता है? ब्रिटिशर के बाद कौन आता है? डेंस, और डेंस के बाद कौन आता है? क्या बोलते हो? फ्रेंच। और जो हमारा क्या बोलते हो, ये जो ब्रिटिशर्स है डच के साथ भी फाइट करता है, पोर्तुगीज के साथ भी फाइट करता है, और फ्रेंच के साथ जो फाइट करता है उसको कार्नेटिक वार कहा जाता है। कार्नेटिक क्यों कहा जाता है? जो भी वार हुआ था वो कर्नाटक जो है ना उसी के आसपास हुआ था, इसलिए इसको कार्नेटिक वार भी कहते हैं। और जो लास्ट कार्नेटिक वार हुआ था उसको वांडी वास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है। अब हम बंगाल के बारे में बात करेंगे, मैसूर के बारे में बात करेंगे, आपका पंजाब के बारे में बात करेंगे, और अफ़गान के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ के लिए मैं क्या करूँ, आपको बता दूँ या थोड़ा देर बाद बताऊँ? आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है ना। पोर्तुगीज़ हो गया, डच हो गया, इंग्लिश हो गया, और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स हो गया, और कार्नेटिक वार्स हो गया। इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या क्या कवर करवा दिया है एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपको मैंने दिल्ली सल्तनत में फॉरेन इन्वेजन, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी करा दिए थे। विजयनगर एंड बहमनी किंगडम में संगमा डायनेस्टी, सलुवा, तुलुवा, आर्यभट्ट बहमानी किंगडम हो चुका था। मुगल एम्पायर में बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, लेटर मुगल और राजपूत भी हो गया था। मराठा में शिवाजी, संभाजी, राजा राम साहू जी, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, एंग्लो मराठा वार भी हो गया था। और भक्ति एंड सूफी मोमेंट में भक्ति मोमेंट्स एंड सिख गुरुस और सूफी मोमेंट्स भी क्लियर करा दिए थे। उसके बाद एंशियंट इंडिया में देखा जाए तो आप लोगों का क्या क्या हो चुका है। ओके। आप लोग स्टोन एज में डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड और चालकोलिथिक पीरियड कवर कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, एनिमल डोमेस्टिकेशन, टाउन प्लानिंग, हड़प्पन स्क्रिप्ट और साइट्स कर चुके हैं। वैदिक एज में सब डिवीजन ऑफ वेदास, उपनिषद, वर्ण सिस्टम, पोट्री कवर कर चुके हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में वर्धमाना, महावीरा, जैन काउंसिल, गौतमा बुद्धा, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट स्तूपा हो चुका है। महाजनपद में आपका 16 महाजनपद, हरेका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी भी कवर करा चुके हैं। मौर्य डायनेस्टी में आप मौर्य डायनेस्टी, रॉक एडिक्स, पिलर एडिक्स, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन भी कवर कर चुके हैं। और पोस्ट मौर्य डायनेस्टी में आपका सुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सक्का और कुशाना भी कवर कर चुके हैं। गुप्ता डायनेस्टी में गुप्ता डायनेस्टी, वाकाटका डायनेस्टी भी हो चुका है। और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में आपका पुष्यभूति डायनेस्टी, चौलक्य डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और होयसला डायनेस्टी भी कवर हो चुका है। और संगम एज में संगम लिटरेचर, डिवीजन ऑफ थाइस, चेरास, चोलास और पांड्यास कवर हो चुका है। उसके बाद आपका हो गया ट्रिपार्टी स्ट्रगल एंड चोलास में आपका हो गया पल्ला डायनेस्टी, गुजारा प्रतिहारा, चोला डायनेस्टी और टेम्पल आर्किटेक्चर। और आप लोगों को मैंने जिस प्रकार से वादा किया था कि मैं आप लोगों को पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर अच्छा से देने वाला हूँ दोस्त, तो मैं देने वाला हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को जीके एंड जीएस में 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर किया जाता है वो ज़रूर आपको बताऊँगा। और बताऊंगा नहीं, आपको उस प्रोसेस को मैं एंजॉय कराऊंगा। और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ ये वीडियो कंटेंट क्रिएट करके। और दिस इज़ मेरा जो ये वीडियो बनाने का टाइम है मेरे लाइफ का सबसे फेवरेट टाइम है, बिकॉज मैं यहाँ आते ही, इस जगह पर आते ही मेरे को एक ऐसा फीलिंग आता है कि दैट्स ये मैं इससे ऐड ऑन हूँ, काफ़ी गुड फीलिंग आता है। सो चलिए, कल आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा बंगाल के बारे में, मैसूर के बारे में, पंजाब के बारे में और अफ़गान के बारे में। आप जो उसका है ना पोर्तुगीज़, डेंस, इंग्लिश, नहीं पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, डेंस और फ्रेंच, इस सब का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कीजिए। और पूरा एंशियंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लगा लीजिए। कम से कम एंशियंट का 500 क्वेश्चन, मेडिवल का 400-500 क्वेश्चन और मॉडर्न का 500 क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद आपका जो दुनिया का देखने का नज़रिया है, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मज़ा आ जाएगा। आपको मैंने जिस प्रकार से वादा किया ना दोस्त, कराऊंगा आपको।
आप कंपटीशन को ब्रेक कर दोगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ माई फ्रेंड, ठीक है ना।